अगली खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां आजकल योगी सरकार के एक मंत्री राजनीतिक सर्कल में काफी ट्रेंड कर रहे हैं। उनके बयान अटकलों का दरवाजा खोल रहे हैं और मुलाकातें आग पर पानी डालने का काम कर रही हैं। इनका नाम है संजय निषाद। यूपी सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर हैं और दावा करते हैं कि निषादों का वोट ट्रांसफर करने वाला रिमोट इनके ही पास है और आजकल वो ये धमकी दे रहे हैं कि अगर उन्हें फुल इज्जत नहीं मिली तो वोट ट्रांसफर वाला रिमोट लेकर वो खुद ट्रांसफर ले लेंगे। दरअसल मामले की शुरुआत ऐसे वक्त में हुई है जब अब से कुछ दिन पहले संजय निषाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस वार्ता में वो काफी नाराज दिखे। वो इस बात से नाराज थे कि उनके खिलाफ छोटे स्तर के नेता बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर हम लोगों से फायदा नहीं मिल रहा है तो गठबंधन तोड़ दें। क्यों छुट भइये नेताओं से अपशब्द कहलवा रहे हैं। एक बार पहले उनका बयान सुनिए और नाराजगी का मीटर भी देख लीजिए, फिर आपको ये बताते हैं कि आगे क्या हुआ। मैं इतना कहूंगा कि कोई भी पार्टी और कोई भी नेता घमंड में न रहे। समाज है, सब देख रहा है। आज के दिन में हम लोग सहयोगी दल हैं। यूपी की जीत में हम सहयोगी दलों का बहुत योगदान रहा। अमर्यादित शब्दों का जो प्रयोग कर रहा हो तो उस पर खिलाफ भाजपा कार्रवाई क्यों नहीं करती है? करे, अगर नहीं करती है तो जो देख लीजिए क्या हाल हो रहा है आज के दिन में। अगर भाजपा को लगता है कि हम लोगों से फायदा नहीं मिल रहा है तो गठबंधन तोड़ दे। क्यों छोट भैया नेता से अपशब्द करवा रहे हैं? संजय निषाद का ये बयान 27 अगस्त का है। उनके इस बयान से क्लियर था कि वो नाराज हैं। इसीलिए 31 अगस्त को उनकी मुलाकात सीएम योगी आदित्यनाथ से कराई गई। इसकी एक तस्वीर भी जारी की गई। तस्वीर में सीएम योगी के साथ संजय निषाद और उनका एक बेटा भी साथ है। इस मुलाकात के बाद ये माना जा रहा था कि सब कुछ ठीक हो गया है, यानी ऑल इज वेल हो जाएगा। लेकिन तब तक एक नया पोस्टर रिलीज हो गया। ये पोस्टर संजय निषाद के घर के बाहर लगा था, जिसमें लिखा था, निषाद की ताकत को मत आजमाओ, भरोसे को यूं मत गंवाओ। ये पोस्टर उनके किसी समर्थक ने लगाया था, लेकिन संकेत साफ था कि अब सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है। हालांकि इस पोस्टर पर भी उनका जवाब आया। उन्होंने कहा कि निषाद बीजेपी के साथ तब भी था, अब भी है, कल भी रहेगा और विश्वास के साथ है। एक बार ये वाला बयान भी सुन लीजिए, फिर आपको बताएंगे कि संजय निषाद आखिरी बार कब कब नाराज होते हैं और क्यों नाराज हो जाते हैं। यूपी सरकार में मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद के आवास के सामने लगा एक होर्डिंग इन दिनों राजनीतिक हलकों में चर्चे का विषय बना हुआ है। इस पर यह मैसेज लिखा गया है कि निषाद की ताकत को मत आजमाओ, भरोसे को यूं मत गंवाओ। गठबंधन तब भी था, आज भी है, हमेशा रहेगा। कुछ लोग हैं जो उसमें डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं, जिनको संज्ञान में ले लिया है सरकार ने। वो कार्यकर्ताओं का अपनी भावनाएं हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग पहले भी भाजपा के साथ थे, आज भी कल भी रहेंगे, त्रेता से हैं। और मोदी है तो मुमकिन है और योगी है तो मुमकिन है। हम लोग योगी, मोदी, अमित शाह और योगी जी के भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से हम लोगों का गठबंधन। भाजपा अपने सहयोगियों के साथ कभी भी डेमोक्रेटिक नहीं हो सकती। ये लोग ऑटोक्रेटिक लोग हैं, लोकतंत्र का मायने नहीं समझते हैं। वो चाहे निषाद जी हो, राजभर जी हो, कोई हो, आप कभी देखिएगा हमेशा एक तानातानी बची रहती है। ये पूरे भारत में इनके अपने सहयोगियों के साथ इनकी ये स्थिति है। तो अगर आज संजय निषाद इनके खिलाफ खड़े हैं तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि ये इनका यही मूल चरित्र है भाजपा। भारतीय जनता पार्टी के जन विरोधी नीतियों के खिलाफ अब एनडीए में भी बगावत के सुर बढ़ने लगे हैं। संजय निषाद जी हो, ओम प्रकाश राजभर जी हो, अनुप्रिया पटेल जी हो या जयंत चौधरी जी हो, गाहे बगाहे उत्तर प्रदेश में जिस तरह के सियासत पलट देखने को मिल रहा है, वह संदेश अब उत्तर प्रदेश की जनमानस तक पहुंच चुका है। दरअसल उत्तर प्रदेश में निषाद समाज की वोट बैंक में हिस्सेदारी करीब 5% है। यूपी के कई इलाकों में ये समाज सियासी समीकरण उलट पुलट करने की ताकत रखता है। गोरखपुर, मऊ, गाजीपुर, बलिया, संत कबीर नगर, मिर्जापुर, भदोही, इलाहाबाद, वाराणसी, जौनपुर, फतेहपुर, हमीरपुर और सहारनपुर जिलों में निषाद वोटरों की बड़ी संख्या है। इसी ताकत के आधार पर निषाद पार्टी की कोशिश अधिक से अधिक ताकत बटोरने की है। लेकिन 2024 के चुनाव में निषाद पार्टी को झटका लगा। संत कबीर नगर में संजय निषाद के पुत्र प्रवीण निषाद चुनाव हार गए। तभी से ऐसे नैरेटिव चल रहे हैं कि अब संजय निषाद निषादों के वोट ट्रांसफर कराने की क्षमता खो चुके हैं।
इसीलिए वो अपने बेटे की सीट तक जिताने में कामयाब नहीं हो पाए। इस बीच ऐसे भी दावे किए गए कि बीजेपी कुछ दूसरे निषाद नेताओं को प्रमोट कर रही है। कुछ नेताओं ने संजय निषाद की सार्वजनिक आलोचना की। इसमें सबसे ज्यादा संजय निषाद का गुस्सा रिचार्ज होता रहा है और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो दिख भी गया। हालांकि अब वो ये कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है और हम साथ साथ हैं। वैसे नाराजगी को पकाना और उसे प्लेट में सजाकर पेश करना और फिर मनचाहा सियासी स्वाद लेना, ये नेताओं की पुरानी रणनीति है। संजय निषाद शायद इसी विधि का फिलहाल इस्तेमाल कर रहे हैं।